Good morning, students. So last time what we learned till practice set 3.3 and one question was left that I told you last time कि हमारा एक question जो है वो बाकी है. The question I am writing over here on the board. Students, the third question says that if cube root of 729 is equals to 9, तो वो लोग हमको एक स्टेटमेंट दे रहे. सो दे आर टेलिंग अस अबाउट द स्टेटमेंट दैट इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, देन अभी वो लोग सवाल पूछ रहे. एक स्टेटमेंट उन्होंने दी हम लोग को, अभी वो क्या कर रहे, सवाल पूछ रहे. क्या सवाल पूछ रहे? देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल्स टू वॉट. तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा क्वेश्चन है. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन. सो दे आर टेलिंग अस, दिस इज अ क्वेश्चन एंड दे आर टेलिंग अस दैट इफ मतलब क्या, अगर ओके इफ क्यूब रूट ऑफ 729 9 है, तो उन्होंने हमको आंसर बताया है. दे हैव टोल्ड अस द आंसर दैट इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल्स टू वॉट. तो ये है क्वेश्चन मार्क. उन्होंने हमको क्वेश्चन पूछा है, तो अब लोग हम कैसे आंसर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑलरेडी टेलिंग अस कि ये 9 का क्यूब रूट है. मतलब हमको क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें पता ही 9 का है. अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉट वी हैव टू डू इज, हमें पता होना चाहिए हम क्यूब रूट से डील कर रहे हैं. वी आर डीलिंग विद द क्यूब रूट. तो अगर 3 0 है, तो पहले भी हमने सॉल्व किए हैं सम. उसमें मैं क्या करती थी, अगर 2 into 2 into 2 है, फॉर एग्जाम्पल 2 into 2 into 2 is there, so what I was taking into 2, okay more 2 is there, what I will take, I was taking 3 3 का पेयर लेती थी, और 3 3 के पेयर को मैं एक बार ही 2 लिखती थी. राइट, इन द फर्स्ट questions we have solved that whenever this type of sum is coming, that 2 into 2 into 2, that time what I used to do is I have to take the 3 pairs and consider it as 1. So similar way what you have to do is, 3 0 is there, so you have to write only 1 0 out of that. Now अगर 3 0 को 1 0 लिखोगे तो वो कैसे दिखेगा, it will look like this. This 0 you have to consider, so 0.0, ये 0 ऑलरेडी है, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया है. ये 0 हम कहाँ से लिख रहे हैं, इस 3 पेयर्स को हम एक ही कंसिडर करके लिख रहे हैं. नाउ 729 का आंसर हमें पता है 9 आता है, तो 729 का आंसर 9. सो ये जो है वो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए. सो अब लोग हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 0.000729 is nothing but 0.09. Understood, students? Understood? Any doubt here? See, students, what I have, okay wait, 0.0729. So what I have done is nothing but made 3 zeros into 1 zero. ये 0 जो है ये है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है, और ये 0 को मैंने इंस्टेड ऑफ दिस 3 zeros मैंने एक करके लिखा, और 729 का आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया था. सो माय आंसर बिकम्स 0.09. ओके, तो यहाँ तक ही हमारा आंसर है. नो मोर आंसर. आई विल बी सेंडिंग नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन टू योर. नाउ टुडे व्हाट वी विल डू इज, वी विल नॉट स्टार्ट विथ अ न्यू लेसन. हम लोग न्यू लेसन को हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे. व्हाट वी विल डू, we will see cubes and cube root. तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर में बताया था कि what we will do, क्यूब्स और क्यूब रूट जो है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि मिस क्यूब किसे बोलते हैं, क्यूब रूट किसे बोलते हैं. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ लेक्चर ऑन दैट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वाला थिंग. सो टुडेज लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन क्यूब्स एंड क्यूब रूट.
Okay, so cubes and cube root. Now students, what we will learn in this, you all in the 7th standard you all learn that कि squares कैसे रहते थे, squares were there. So many of them knew that 1 का square is 2, 2 का square is 4, 3 का square is 9. So what you all did is nothing but you all learned this thing. तुम लोग ने क्या किया, इसको learn किया था. सिमिलरली क्या रहते हैं, क्यूब्स भी रहते हैं स्टूडेंट्स. तो क्यूब्स कैसे रहते हैं हम लोग देखते हैं. So what I want you all to do is I am giving you the cubes of 1 to 10 numbers and you will have to by heart it students. आप लोग को by heart करना पड़ेगा वो. So 1 का क्यूब is 1, 2 का क्यूब is 8. Now how it is coming? Some of them will get confused कि टीचर ये आप डायरेक्ट कैसे लिख रही हो कि 2 का क्यूब 8 है, 1 का क्यूब 1 है. तो स्टूडेंट टीचर क्या कर रही है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही है. क्यूब मतलब क्या, 3 मतलब क्या, 3 बार उसको मल्टीप्लाई करने का. किसको, 2 को. सो 2 को 3 बार टीचर ने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. सिमिलरली 3 का क्यूब क्या है, 27. अभी 27 किधर से आया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स कि टीचर कैसे डायरेक्टली लिख रहे हैं. तो आप ऐसे ही 4 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंट नहीं है. सिर्फ 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज द 4th क्यूब. 4 क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है 64. 4 का क्यूब है 64. 5 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब है 125. 6 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब है 216. 7 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब है 343. स्टूडेंट मुझे पता है ये बहुत बड़े नंबर्स है, कभी कभी क्या हो सकता है आपको रिमेंबर करने में प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यू हैव टू राइट इन द नोटबुक्स एटलीस्ट 10 टाइम्स. तो आपको ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे, बाय हार्ट हो जाएंगे. सो 8 का क्यूब नाउ हम देखते हैं. 8 का क्यूब इज 512. नाउ 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या रह सकता है, 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729. अभी हम लोग ने वो देखा क्वेश्चन, वी सॉ द क्वेश्चन इन दैट दे हैव गिवन 729 वाज द 9th क्यूब रूट. ओके वी विल सी दैट. 10 क्यूब, 10 का क्यूब इज 1000. तो स्टूडेंट्स आप बहुत सारे बच्चों को पता है, दे नो दैट 10 स्क्वायर इज 100. सो 10 क्यूब इज 1000. सो दैट्स वाई व्हाट आई टोल्ड कि 3 के पैर के जो 0 रहते हैं वो एक भी बार इधर क्यूब में मुड़ जाते हैं. नाउ व्हाट वी विल सी द क्यूब रूट्स. सो स्टूडेंट्स नाउ जैसे हम लोग ने ये क्यूब को लिखा वैसे ही क्या रहते हैं, क्यूब रूट्स रहते हैं. तो क्यूब रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने एक बात सीखी कि 1 को कुछ भी कर लो वो बदलता ही नहीं है, वो क्या रहता है, हमेशा 1 ही रहता है. ऑलवेज इट स्टेज द 1 ओनली. 1 का क्यूब रूट ले लो, 1 का स्क्वायर रूट ले लो, 1 का 4th रूट ले लो, 1 का 5th रूट ले लो, 1 को स्क्वायर कर लो, 1 को कुछ भी कर लो, वो क्या करता है, बदलता नहीं है, हमेशा 1 ही रहता है. ये आपको ध्यान में रखना है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ, आई विल टेक 8. 8 का क्यूब रूट इज नथिंग बट 2. सो आप यहाँ पे देख रहे हो. ओके वन मोर सम आई विल से सॉल्व एंड शो. क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है, 3 है. क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 4 है. क्यूब रूट ऑफ 5 125, क्यूब रूट ऑफ 125 इज नथिंग बट 5. क्यूब रूट ऑफ 216 का क्यूब रूट क्या रहेगा, 6 रहेगा. देन क्यूब रूट ऑफ 343 का क्यूब रूट क्या रहेगा, 7 रहेगा. देन क्यूब रूट ऑफ 512 का क्यूब रूट रहेगा
8. देन क्यूब रूट ऑफ 729, 729 का क्यूब रूट रहेगा 9. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या रहेगा, 10 रहेगा. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा, यू सॉ हियर दैट 2 का क्यूब 8 रहता है और क्यूब रूट ऑफ 8 2 रहता है. तो ये वाइसा वर्सा हो गया. तो ये वाइसा वर्सा कैसे हो गया? तो हमेशा एक बात याद रखना, जो इज इक्वल्स टू रहता है, इज इक्वल्स टू, वो हमेशा बीच का रहता है. इट इज़ ऑलवेज इन द मिडल. सो ये क्या करता है, इज इक्वल्स टू, जब भी कोई नंबर यहाँ से उधर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, और टेक एन एग्जाम्पल 3 इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो वो क्या करता है, वो सेम नहीं रहता. जैसे अगर 3 यहाँ से आ जा रहा है तो ये का क्यूब, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं रहेगा. क्या हो जाएगा, क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा. समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे पता है ये नया है आपके लिए, लेकिन इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है, बीच में रहता है. इज इक्वल्स टू स्टेज इन द मिडल. सो वेन एवर दिस एनीथिंग नंबर इज देयर विच इज गोइंग दैट साइड, ओके. सो क्यूब जो है, दिस इज 3, व्हेन इट इज गोइंग दैट साइड इट चेंजेस टू क्यूब रूट. सो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको उस तरफ से ही लिखा है कि इज इक्वल्स टू उस साइड में 3 जब जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज 2. तो 2 क्या रह गया, अकेला रह गया. उसके ऊपर का 3 जो आया 8 के ऊपर चला गया, लेकिन 8 के ऊपर कैसे चला गया, बदल कर. सेम नहीं रहा वो, बिकॉज इज इक्वल्स टू के उस साइड जाने के बाद सब नंबर्स क्या हो जाते हैं, एक फॉर्म ले जाते हैं, वाइसा वर्सा फॉर्म. इट टर्न्स टू उल्टा. फॉर example I am taking here. See students, I want you to write this down in your notebook. Okay, इसके नोट्स जो है वो मैं आपको भेजूंगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे बोर्ड पे बहुत अच्छे से दिख रहा है. यू कैन राइट डाउन इन द नोटबुक फ्रॉम हियर ओनली. आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ टाइम टू राइट ऑल्सो, एंड आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट दिस थिंग टिल 10 एटलीस्ट. स्टूडेंट्स, क्यूब रूट जो रहते हैं वो 10 से ज़्यादा भी रहते हैं, 11 का भी रहता है, 12 का भी रहता है, 100 का, इन्फिनिटी तक के क्यूब रूट्स रहते हैं स्टूडेंट्स. बट हम क्या है, हम सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में हैं, तो हमें कहाँ तक लर्न करना है, सिर्फ 10 तक लर्न करना है. तो आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट दिस थिंग. ओके, नाउ आई एम रबिंग द बोर्ड. आई वॉन्ट टू टीच द फर्दर थिंग. नाउ स्टूडेंट्स, आई वॉज टेलिंग यू दैट हमेशा क्या रहता है, इज इक्वल्स टू जो रहता है वो बीच में रहता है. सो नाउ कोई भी साइन हो, आपको साइन पता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे क्या है, साइंस है. तो कोई भी साइंस रहेगी ना, तो इज इक्वल्स टू के उस पर जाके वो बदल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल -1 है, इधर है, इज इक्वल्स टू के इस साइड में -1 है, या फिर -2 ले लो, कोई भी नंबर आप ले लो, -2 है. सो व्हेन इट विल गो दैट साइड, जब वो इज इक्वल्स टू के उस पर जाएगा तो ये बदल के हो जाएगा +2. तो हमेशा हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि अपोजिट साइन जो रहती है वो हमको ध्यान में रखनी है. सो माइनस की अपोजिट साइन कौन सी है, एडिशन. एडिशन की अपोजिट साइन कौन सी है, माइनस. मल्टीप्लिकेशन की अपोजिट साइन कौन सी है, डिवीजन. डिवीजन की अपोजिट साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन. क्यूब रूट की अपोजिट साइन कौन सी है, क्यूब. क्यूब की अपोजिट साइन कौन सी है, क्यूब रूट. स्क्वायर की अपोजिट साइन कौन सी है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट की अपोजिट साइन कौन सी है, स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नो दिस थिंग. दिस इज अ जनरल नॉलेज है मैथ्स का. आपको क्या करना है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइन कौन सी. तो क्या हमेशा हम लोग जब सम सॉल्व करोगे तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन है तो आप लोग माइनस लिख दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स. हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि माइनस और प्लस ये ही अपोजिट हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये ही अपोजिट हो सकते हैं. सो यू हैव टू बाय हार्ट दैट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, कभी कभार एक इक्वेशन दे जाते हैं वो लोग, जैसे कि x + 1 = 0. ये अगर इक्वेशन दिया है आप लोग को, तो अभी मैं क्या करूँगी, मुझे चाहिए x की वैल्यू. आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x. सो हाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x.
तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ जो कुछ भी है वो मुझे उस साइड भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे कुछ तो चाहिए, ऐसे कुछ तो आंसर चाहिए x का। तो मैं क्या करूँगी, 1 जो है वो उस साइड भेजूंगी। तो अभी हमेशा ध्यान रखो कि इज इक्वल टू के उस साइड जब 1 पॉजिटिव 1 जाएगा तो वो हो जाएगा -1, x विल बी इक्वल टू -1। गॉट दिस थिंग? ये जो कुछ है बेसिक है। ओके, सो इन योर 8th स्टैंडर्ड देयर इज अ लेसन equations in one variable. In that lesson we will learn this thing. Okay, so don't worry about this. Now students, I will be telling you something about something called as MCQs. MCQs किसे बोलते हैं? MCQs का मीनिंग क्या होता है? तो 8th स्टैंडर्ड में आपको क्या हो जाए, बहुत से बार आपको क्या है, MCQs को सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं आपको वो बता रही हूँ कि MCQ क्या रहते हैं। स्टूडेंट्स, MCQs, इसको अपोस्ट्रोफी एस से बताया जाता है। इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कैसे रहेंगे, एग्जाम में आएगा कोई भी एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताएंगे सॉल्व MCQs। ओके, 4 मार्क्स के लिए आएंगे या फिर 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया। ओके, तो अभी क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, इफ तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, ये है क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो आपको दिया है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस देंगे वो लोग कि 1 या B -1, C 0, और D 2। तो ऐसे आपको क्या करेंगे, वो लोग ऑप्शन देंगे। तो आपको क्या करना है, आंसर में सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको रफ में ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो रफ, सपोज इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ रफ में, तो x + 1 = 0 दिया है। ओके, तो इसका x का आंसर पूछा है हम लोग को, तो हम लोग ने इसके पहले ही सॉल्व किया बच्चों कि x का आंसर मेरे को क्या आ जाएगा, 1 को मैं उस साइड लूँगी तो -1 आ जाएगा, x का आंसर -1 आ जाएगा। तो अभी ये मैंने रफ में सॉल्व किया। अभी मैं इधर से चेक करूँगी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये सब यहाँ तक आपको दिया जाएगा। ओके, इन द एग्जाम व्हाट यू विल डू इज यू विल सी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी मेरे को दिख रहा है B -1, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगी, B -1 करके उसका आंसर लिखूँगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो इसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगली बार मैथ्स में अगर कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आया, मतलब एग्ज़ाम रहते हैं हम लोग के, तब अगर ये क्वेश्चन डाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत सारे बच्चे कुछ भी लिखते हैं, पूरे ऑप्शन लिख जाते हैं आंसर में। ऐसे नहीं लिखना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना है, और उसी का मीनिंग होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब क्या, आपको चॉइस करना है मल्टीपल दिए गए आंसरों में से। ओके, सो डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग फिर से लर्न करेंगे जब आपकी एग्ज़ाम होगी। मैं देखूंगी कि बहुत सारे बच्चों को समझा है कि नहीं समझा और उन्होंने कैसे किया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, आपको फिर से एक बार समझाऊंगी, क्योंकि ये ही आपको फॉलो करना है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में भी। इसके लिए आपको 8th स्टैंडर्ड का जो ये बेसिक मैं सिखा रही हूँ आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल लर्न द नेक्स्ट लेसन। ओके, दैट आई विल टेल you the next time lecture only. We will meet in the next lecture with a new lesson.
So be prepared. I hope you have understood the indices and cube roots wala lesson and some basic part today I have taught. I want you all to learn the cube roots and cube by heart. 10 बार तो सब लोग ने लिखने ही चाहिए. Okay, so take care students. Bye bye.